दोस्तों, ओवल टेस्ट का तीसरा दिन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए काफी शानदार गया। एक समय इंडिया ने अपने शुरुआत विकेट्स जल्दी जरूर गवा दिए थे, लेकिन फिर टीम इंडिया के बल्लेबाजों की कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। भारत के सामने इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से बेबस नजर आई। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 5वें टेस्ट के तीसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही इस ऐतिहासिक सीरीज का अंतिम टेस्ट मुकाबला अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। ये मैच केवल एक टेस्ट नहीं, बल्कि दोनों टीमों की प्रतिष्ठा, हौसले और हिम्मत की असली परीक्षा बन गया है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में 75 रन बना लिए थे, 2 विकेट के नुकसान पर। भारत के पास उस समय 52 रन की बढ़त थी और पूरा देश यही उम्मीद कर रहा था कि भारतीय बल्लेबाज उसी अंदाज में खेल दिखाएंगे जैसा भारतीय गेंदबाजों ने पहले किया था। तीसरे दिन का सूरज जैसे ही उगा, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें तेज हो गईं। बैटिंग के लिए उतरे युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल और उनके साथ आकाशदीप, जिनसे ज्यादा उम्मीदें शायद किसी को नहीं थीं। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और अक्सर वही खिलाड़ी चमक जाते हैं जिनसे कम उम्मीद की जाती है। जायसवाल ने शुरुआत से ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। उनका बल्ला मानो गेंदबाजों से कह रहा हो, आज मुझे रोक पाओ तो रोक लो। उनके हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। वहीं दूसरी ओर आकाशदीप, जो मूल रूप से गेंदबाज हैं, ने भी क्रीज पर जमकर बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को बिल्कुल भी आसान नहीं रहने दिया। दोनों ने धैर्य के साथ खेलते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे स्कोर बोर्ड पर रन जुड़ते गए और भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। स्टेडियम में बैठे दर्शक और टीवी के सामने बैठे करोड़ों भारतीय प्रशंसकों की आंखों में अब चमक थी। लेकिन जैसे ही माहौल में खुशी घुलने लगी, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज एटकिंसन ने भारत को बड़ा झटका दिया। आकाशदीप ने एक ढीला शॉट खेला और स्लिप में खड़े जो रूट ने शानदार कैच पकड़ लिया। भारत का तीसरा विकेट 108 रन पर गिरा और आकाशदीप की साहसी पारी 12 रन पर समाप्त हो गई। भले ही रन कम थे, लेकिन उनकी पारी ने जायसवाल को जमने का समय दे दिया था। अब मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल। पूरा देश गिल से बड़ी पारी की उम्मीद कर रहा था। शुरुआत में गिल को इंग्लैंड के गेंदबाजों ने घेर लिया। हर गेंद उनके लिए मानो परीक्षा बन गई थी, लेकिन गिल ने धैर्य दिखाया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी लय पकड़ी और जायसवाल के साथ बेहतरीन साझेदारी निभानी शुरू कर दी। जायसवाल इस दौरान आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे। उनके बल्ले से चौके छक्के निकलते रहे और इंग्लिश गेंदबाज बेबस नजर आते रहे। हर बाउंड्री के साथ भारतीय दर्शक झूम उठते। स्टेडियम में भारत माता की जय और जायसवाल के नारे गूंजने लगे। भारत की बढ़त अब 100 रन के पार पहुंच चुकी थी और इंग्लैंड पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। हर रन के साथ इंग्लैंड के चेहरे की मुस्कान गायब होती जा रही थी, क्योंकि सबको पता था कि आखिरी पारी में इंग्लैंड को खेलना है और भारतीय गेंदबाजों के सामने यह काम आसान नहीं होगा। गिल और जायसवाल की जोड़ी ने भारत को मजबूती से संभाल लिया। दोनों के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला। गिल धीरे धीरे आत्मविश्वास के साथ शॉट खेलने लगे, जबकि जायसवाल तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर लग रहा था जैसे वह इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए कोई पहेली बन गए हों, जिसका हल उनके पास नहीं है। इसी बीच भारत का स्कोर 150 के पार पहुंच गया। भारतीय फैंस अब और ज्यादा उत्साहित हो गए थे। हर चौके और हर रन पर तालियां गूंजने लगीं। इंग्लैंड के गेंदबाज हर नई रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जायसवाल और गिल ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। मैच का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। पहले 2 दिनों तक जहां मुकाबला बराबरी का लग रहा था, वहीं तीसरे दिन भारत ने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया था। अब गेंदबाजों की बारी आने पर इंग्लैंड की मुश्किलें और बढ़ने वाली थीं और फिर बजा लंच का घंटा। लंच तक टीम इंडिया ने 167 रन बना लिए थे, 3 विकेट के नुकसान पर। यशस्वी जायसवाल 88 रन पर नाबाद खड़े थे, शतक से बस 12 रन दूर। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास और आंखों में वही चमक थी जो एक विजेता की होती है। दूसरी ओर शुभमन गिल 27 रन पर डटे हुए थे। लंच ब्रेक तक का यह खेल दर्शकों के लिए किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं था। भारतीय टीम ने न केवल अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी, बल्कि इंग्लैंड पर मानसिक बढ़त भी हासिल कर ली थी। वहीं फिर लंच के बाद दूसरे सेशन की शुरुआत होते ही मैदान का माहौल बदल गया। धूप पूरी तरह निकल आई थी। पिच अब बल्लेबाजी के लिए अनुकूल हो चुकी थी और दर्शकों की आवाजें स्टेडियम को गूंजा रही थीं। ऐसे में भारतीय टीम के 2 हीरो यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर से क्रीज पर उतरे।
दोनों का इरादा साफ था, इंग्लैंड को मैच से बाहर करना और भारत की जीत की नींव पक्की करना। जैसे ही सेशन शुरू हुआ, जायसवाल ने इंग्लिश गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। शुरुआत में धैर्य से खेल रहे जायसवाल ने अब अपना गियर बदल लिया था। वो सिंगल और डबल्स निकालने के साथ साथ मौका मिलते ही शानदार चौके छक्के जड़ने लगे। हर बाउंड्री के साथ मैदान में बैठी भीड़ तालियों और नारों से गूंज उठती। दर्शकों की ऊर्जा देख ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्टेडियम ही जायसवाल के बल्ले की गूंज के साथ धड़क रहा हो। दूसरी ओर शुभमन गिल भी अब पूरी तरह अपनी लय में थे। उनके हर शॉट में क्लास झलक रही थी, खासकर उनकी टाइमिंग देखने लायक थी। जब भी उन्होंने कवर ड्राइव लगाया, गेंद मानो हवा को चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर चली जाती। ऐसा लग रहा था जैसे गिल और जायसवाल केवल बल्लेबाजी नहीं कर रहे, बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को सबक सिखा रहे हों कि भारतीय बल्लेबाजों को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। फिर आया वो पल जिसका इंतजार हर भारतीय कर रहा था। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग गेंदबाजी करने आए। जायसवाल पहले से तैयार खड़े थे। टंग ने फुल लेंथ गेंद फेंकी और जायसवाल ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए शानदार शॉट खेला। गेंद सीधी सीमा रेखा के पार जाकर छक्के में तब्दील हो गई। इसी छक्के के साथ यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। भारतीय फैंस झूम उठे। साथ ही खिलाड़ी डगआउट से तालियां बजाने लगे। जायसवाल ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और अपने हेलमेट को हवा में उठाकर शतक का सेलिब्रेशन किया। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में चमक साफ झलक रही थी। यह शतक सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं था, बल्कि भारत के लिए उम्मीद की नई किरण था। क्योंकि शुरुआती झटकों के बाद टीम को किसी ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो टीम को संभाले और इंग्लैंड पर दबाव डाले। यह इस सीरीज में जायसवाल का दूसरा शतक था और शायद सबसे अहम। उनकी इस पारी ने मैच को भारत की तरफ झुका दिया। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने जायसवाल का शानदार साथ निभाया और लगातार स्ट्राइक बदलते रहे। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उन्होंने अपनी क्लासिक बैटिंग से इंग्लिश गेंदबाजों को थका दिया। 57वें ओवर में जब भारत का स्कोर 200 के पार पहुंचा तो माहौल और भी उत्साहपूर्ण हो गया। इस दौरान गिल ने भी एक जबरदस्त कवर ड्राइव खेलकर अपना अर्धशतक पूरा किया। गिल का 50 तक पहुंचना भारत के लिए किसी बोनस से कम नहीं था। उनकी बल्लेबाजी देखकर लग रहा था जैसे वो लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहेंगे। दोनों बल्लेबाजों की यह साझेदारी अब इंग्लैंड के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। विकेट कहीं से आते नजर नहीं आ रहे थे और रन लगातार तेजी से बन रहे थे। गिल 50 के बाद और ज्यादा आक्रामक हो गए। वो हर ओवर में रन बनाने का मौका तलाशने लगे। चाहे गेंदबाज स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, गिल ने किसी को भी हाथ खोलने का मौका दिया। वहीं जायसवाल भी अपनी पारी को और बड़ा बनाने की कोशिश में जुटे रहे। उनका हर शॉट इंग्लैंड के गेंदबाजों को याद दिला रहा था कि क्यों उन्हें इस सीरीज का उभरता सितारा कहा जा रहा है। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों ने शतकीय साझेदारी पूरी कर ली। ये साझेदारी इंग्लैंड के लिए खतरे की घंटी थी। भारतीय टीम की बढ़त अब 200 रन से ज्यादा हो चुकी थी और इसने इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में चिंता की लहर पैदा कर दी। इंग्लैंड जानता था कि अगर इस साझेदारी को जल्द तोड़ा नहीं गया तो मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में चला जाएगा। इंग्लैंड के कप्तान ने गेंदबाजी में लगातार बदलाव किए। कभी तेज गेंदबाजों को लगाया तो कभी स्पिनरों को आजमाया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की दीवार को तोड़ने में कोई कामयाबी नहीं मिली। गिल और जायसवाल ने हर गेंद का जवाब सटीक ढंग से दिया। सिंगल डबल से रन बनाए और खराब गेंदों को बाउंड्री की राह दिखाई। दूसरे सेशन के खत्म होने तक भारत का स्कोर 276 रन पर पहुंच चुका था, सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर। यशस्वी जायसवाल 121 रन पर नाबाद थे और शुभमन गिल 62 रन पर टिके हुए थे। दोनों का आत्मविश्वास देखते ही बन रहा था। भारतीय ड्रेसिंग रूम में मुस्कान और दर्शकों के बीच जश्न का माहौल था। अब इंग्लैंड पर दबाव बढ़ चुका था। उन्हें पता था कि अगर जल्दी विकेट नहीं मिले तो मैच उनके हाथ से निकल जाएगा। लंच और टी ब्रेक के बाद अब बारी थी दिन के सबसे निर्णायक हिस्से, तीसरे सेशन की। दर्शकों की निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी थीं और स्टेडियम में बैठे फैंस की सांसें मानो थम सी गई थीं। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या टीम इंडिया इस सेशन में अपनी पकड़ मजबूत करेगी या इंग्लैंड वापसी करेगा? जैसे ही खेल शुरू हुआ, इंग्लैंड ने नया गेंदबाज जोश टंग को आक्रमण पर लगाया और यही बदलाव उनके लिए कारगर साबित हुआ। भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बन चुके यशस्वी जायसवाल आखिरकार उनके जाल में फंस ही गए। टंग ने एक शॉर्ट पिच गेंद डाली जिस पर जायसवाल ने पुल शॉट खेलना चाहा। गेंद बैट से टकराई, ऊंची गई और बाउंड्री पर फील्डर ने शानदार कैच लपक लिया। पूरा मैदान एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। भारत को लगा चौथा झटका। जायसवाल भले ही आउट हो गए हों, लेकिन उन्होंने अपना काम बखूबी कर दिया था। उन्होंने भारतीय टीम के लिए एक 125 रनों की शानदार पारी खेली।
जिसमें 14 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनके बल्ले से निकली यह पारी भारत के लिए नींव साबित हुई। क्रीज से लौटते समय उन्होंने सिर ऊंचा रखा और बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। स्टेडियम में मौजूद भारतीय प्रशंसकों ने खड़े होकर उन्हें सम्मान दिया। अब मैदान पर आए टीम इंडिया के ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा। उनकी एंट्री के साथ ही दर्शकों की उम्मीदें और बढ़ गईं। सभी जानते थे कि अगर जडेजा टिक गए तो भारत की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। जडेजा और शुभमन गिल ने मिलकर पारी को संभालना शुरू किया। गिल पहले से ही लय में थे और अब उनके बल्ले से और भी शानदार शॉट निकलने लगे। वहीं जडेजा ने शुरुआत में सतर्क रहते हुए स्ट्राइक रोटेट किया और गिल को अधिक खेलने का मौका दिया। देखते ही देखते भारत का स्कोर 300 के पार पहुंच गया। उस समय ऐसा लग रहा था कि यहां से भारतीय टीम को हराना लगभग नामुमकिन होगा। इसी दौरान कप्तान शुभमन गिल ने अपना जलवा दिखाया। उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए एक शानदार छक्का जड़ा और अपने शतक तक पहुंचे। गिल ने जैसे ही हेलमेट उतारा और बल्ला उठाया, पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उनके साथी खिलाड़ी भी डगआउट में खड़े होकर उन्हें बधाई दे रहे थे। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि एक कप्तानी पारी थी जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा था। ध्यान देने वाली बात यह थी कि यह गिल का इस सीरीज का 5वां शतक था। जी हां, पूरे सीरीज में उन्होंने बल्ले से ऐसा धमाल मचाया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को चैन की सांस तक नहीं लेने दी। उनके इस प्रदर्शन ने उन्हें न सिर्फ भारत का नायक बनाया, बल्कि विरोधियों के लिए एक पहेली भी। शतक के बाद गिल के तेवर ही बदल गए थे। अब वह केवल सिंगल और डबल पर भरोसा नहीं कर रहे थे, बल्कि चौकों छक्कों की बरसात कर रहे थे। हर ओवर में गेंदबाजों को दबाव में डालते हुए उन्होंने तेजी से रन बनाए। इंग्लैंड के कप्तान के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। गेंदबाजों के पास कोई रणनीति काम नहीं कर रही थी। इसी बीच जडेजा ने भी अपने बल्ले को पूरी तरह खोल दिया। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने कुछ शानदार शॉट खेले। एक बार तो उन्होंने लंबा कदम बढ़ाते हुए गेंद को सीधा मैदान के बाहर भेज दिया। उनके इस अंदाज को देखकर दर्शक खुशी से झूम उठे। गिल और जडेजा की इस साझेदारी ने इंग्लैंड की उम्मीदों को तोड़ दिया। दोनों ने मिलकर तेजी से 50 रन जोड़ डाले। भारत की बढ़त अब 300 रन से ज्यादा हो चुकी थी, जो इंग्लैंड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जैसे जैसे दिन का खेल अपने अंत की ओर बढ़ रहा था, भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामकता कम नहीं की, बल्कि उन्होंने इंग्लैंड पर और दबाव बनाने का फैसला किया। चौके छक्के की गूंज से स्टेडियम बार बार गूंज रहा था। दर्शकों को ऐसा लग रहा था कि वे कोई T20 मुकाबला देख रहे हों। तीसरे दिन की समाप्ति तक भारत ने 378 रन बना लिए थे, सिर्फ 4 विकेट खोकर। भारत की बढ़त अब 355 रन की हो चुकी थी। शुभमन गिल शानदार 142 रन बनाकर नाबाद लौटे और रविंद्र जडेजा 38 रन पर डटे हुए थे। यह स्कोर इंग्लैंड के लिए बेहद खतरनाक था, क्योंकि चौथे और 5वें दिन उन्हें बल्लेबाजी करनी थी और भारत की गेंदबाजी लाइनअप को देखते हुए यह काम आसान नहीं था। भारतीय ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था, जबकि इंग्लैंड की टीम के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। अब मैच पूरी तरह भारत के कब्जे में नजर आ रहा था। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब 5वां टेस्ट मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।